हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज हम बात करेंगे 17 दिसंबर 2025 के करंट अफेयर को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि हाल में ही किसने एसबीआई के जो नए मैनेजिंग डायरेक्टर को तौर पर कार्यभार जो संभाला है। तो उनका जो नाम है वो है रवि रंजन ने ये कार्यभार संभाला है। उसके बाद बैंक से रिलेटेड कुछ और फैक्ट्स को भी हम नोटिस करते हैं, जैसे कि डीबीएस बैंक को द बैंकर ऑफ द्वारा वर्ष 2025 का ग्लोबल बैंक ऑफ द ईयर नामांकित किया गया है। जो बैंक ऑफ बड़ौदा है, भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक 2025 का पुरस्कार उसे मिला है। आरबीआई ने जो फिनो पेमेंट बैंक को स्मॉल फाइनेंस बैंक में बदलने की जो है मंजूरी दी है। एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने जो मार्केट कैप 100 जो अरब डॉलर के पार कर चुका है। एसबीआई ने जो इंडिया इंटरनेशनल जो बुलियन एक्सचेंज में फिर जो गोल्ड ट्रेड किया है। और ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका ने एसबीआई की जो विश्व का जो सबसे सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक 2025 में नामांकित किया है। और उसके बाद है दीप्ति ने स्टार्टअप को वित्तीय और गैर वित्तीय जो समर्थन देने के लिए कोटक महिंद्रा बैंक के साथ एक एमओयू साइन किया है। अगला क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि हाल में ही हम अगर बात करें जो प्रेस क्लब की, तो उसमें जो प्रेस क्लब ऑफ द इंडिया की अगर हम बात करें तो उसकी जो पहली महिला अध्यक्ष बनी है उनका नाम क्या है। उनका नाम है संगीता बराऊ पाशारोटी जो है वो अध्यक्ष बनी है। तो हाल में हुआ क्या है, तो जो वरिष्ठ पत्रकार हैं संगीता बराऊ जो पाशारोटी जो हैं वो प्रेस क्लब की जो ऑफ इंडिया की जो पहली महिला अध्यक्ष बनी है। यह उपलब्धि प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के 68 ईयर के इतिहास में पहली बार हुआ है जब किसी फीमेल को उन्होंने अध्यक्ष बनाया है। संगीता बराऊ पाशारोटी कहाँ से हैं? ये आसाम से हैं। और प्रेस क्लब ऑफ इंडिया जो है उनका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। यह संगठन जो क्या काम करता है, ये पत्रकारों का सबसे बड़ा संघ माना जाता है। यहाँ पर पत्रकारों के लिए संवाद, विचार विमर्श और पेशेवर जो सहयोग को मंच उपलब्ध कराया जाता है। उसके साथ साथ कुछ और महान महिलाएं हैं जो 2025 में सुर्खियों में रही हैं, जैसे कि संयुक्त राष्ट्र पर्यटन का नेतृत्व करने वाली जो पहली महिला है उनका नाम है शेखा निसार अल नोवैस। और भारत की जो बिहार की जो पहली महिला फेडे मास्टर है उनका नाम है मारियम फातिमा। नेपाल की जो पहली महिला प्रधानमंत्री हैं वो है सुशीला कर्की। इग्नू की जो पहली महिला कुलपति है उनका नाम है उमा कांजीलाल। और सूरीनाम की जो पहली महिला राष्ट्रपति बनी है जेनिफर गेरलिंग्स साइमन। और भारतीय नौसेना में जो पहली महिला फाइटर पायलट बनी है उसका नाम है आस्था पुनिया। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की जो पहली महिला और अफ्रीकी अध्यक्ष कौन बनी है? क्रिस्टी कोविट उनका नाम है। अगले क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि नवंबर 2025 में अगर हम वही महिला वर्ग आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ की बात करें वो कौन चुनी गई है, तो उसका जो राइट आंसर है शेफाली वर्मा को चुना गया है। तो नवंबर 2025 में शेफाली वर्मा ने आईसीसी जो प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। ये इस वजह से चुना गया है कि महिला वर्ल्ड कप 2025 की बात करें दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ हुआ था, उन्होंने 87 रन बनाकर उन्होंने बहुत अच्छा अपना प्रदर्शन किया था। अगर हम बात करें आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अगर पुरुष कैटेगरी की बात करें तो जनवरी 2025 में जोमेल विर्किन वेस्ट इंडीज़ से, फरवरी 2025 में शुभमन गिल भारत, मार्च 2025 में श्रेयस अय्यर भारत, अप्रैल 2025 में मेहंदी हसन मिराज बांग्लादेश, मई 2025 में मोहम्मद वसीम यूएई और जून 2025 में एडन मार्कम दक्षिण अफ्रीका से, जुलाई 2025 में शुभमन गिल भारत से, अगस्त 2025 में मोहम्मद सिराज भारत से, सितंबर 2025 में अभिषेक शर्मा भारत से, और अक्टूबर 2025 की बात करें सेनुरन मतुसामी जो हैं वो दक्षिण अफ्रीका से चुने गए थे। अगर हम बात करें आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ 2025 की, और अगर हम स्पेशली वुमेंस की बात करें जनवरी 2025 में बैथ मुनी ऑस्ट्रेलिया, फरवरी 2025 अलाना किंग जो है वो ऑस्ट्रेलिया से, 2025 जॉर्जिया वॉल ऑस्ट्रेलिया से, तो अप्रैल 2025 कैथरीन ब्राइस स्कॉटलैंड, मई 2025 जो है क्लाई ट्रायन और दक्षिण अफ्रीका, जून 2025 हेले मैथ्यूज वेस्ट इंडीज़ से, जुलाई 2025 सोफिया डकाली जो हैं इंग्लैंड से, उसके साथ अगस्त 2025 आल पेडरगस्ट जो है आयरलैंड से, उसके बाद सितंबर 2025 स्मृति मंदान भारत से, और अक्टूबर 2025 में लारा वोल्ट जो है दक्षिण अफ्रीका से चुनी गई थी। अगले क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि हाल में ही जो एक भारत की जो पहली वन्य जीव सुरक्षित सड़क
किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर इसका जो काम है वो शुरू किया गया है? तो उसका जो राइट आंसर है NH जो 45 है, नेशनल हाईवे जो 45 पे इसका काम शुरू किया गया है। तो हाल में उन्होंने क्या किया है, तो भारत की जो पहली वन्य जीव सुरक्षित सड़क मध्य प्रदेश में NH 45 पे शुरू की गई है। यह सड़क वन्य जीवों को सुरक्षा पर ध्यान में रखकर बनाई गई है। सड़क पर अंडरपास, ओवरपास बनाए गए हैं ताकि जानवरों को सुरक्षित रूप से सड़क पर करा सकें। और परियोजनाओं का उद्देश्य क्या है? सड़क दुर्घटनाओं का कम करना और वन्य जीव के लिए जो प्राकृतिक मार्गों को सुरक्षित करना है। वन्य जीव सुरक्षित, अगर सड़क की बात करें NH 45 की है, ये 11 किलोमीटर के लगभग ये किलोमीटर लंबी है। ये भोपाल और जबलपुर को आपस में जोड़ती हैं और जो ये क्षेत्र है ये हिरण सिंदूर खंड में स्थित है। उसके बाद है जो मध्य प्रदेश से जुड़े हुए कुछ और करंट अफेयर्स हाल में ही मध्य प्रदेश ने नस्ल मुक्त जो राज्य घोषित किया है। 1 नवंबर मध्य प्रदेश का जो स्थापना दिवस मनाया जाता है। अगर हम बात करें चीतों के लिए तीसरा आवास मध्य प्रदेश के जो सागर जिले में नौरादही वन्य जीव अभयारण्य वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व का एक हिस्से से बन रहा है। मध्य प्रदेश में और महाराष्ट्र ने ताप्ती बेसिन मेगा जो रिसर्च परियोजनाओं का समझौता किया है। भारत का जो पहला अंतर्राज्यीय चीता कॉरिडोर मध्य प्रदेश और राजस्थान तक बनेगा। मध्य प्रदेश की जो भारत की पहली AI संचालित रियल टाइम वन चेतावनी प्रणाली शुरू की है। देश का जो सबसे ज़्यादा बाघों वाला राज्य है वो भी मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश देश में सबसे अधिक गिद्धों वाला राज्य भी बना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि हाल में ही अगर हम बात करें बाइसन हॉर्न जो मारिया डांस है वो मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है और वो छत्तीसगढ़ में किस क्षेत्र को प्रदर्शित करता है? तो उसका जो राइट आंसर है वो बस्तर को प्रदर्शित करता है। उसके साथ साथ अगर महोत्सव की बात करें 2025 में, तो मांगीसर बागवाल महोत्सव जो है उत्तराखंड में, सगाई महोत्सव जो है मणिपुर में, हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड के अंदर, रोनेल उत्सव जो है हिमाचल प्रदेश, अंतर्राष्ट्रीय चेयर कविता महोत्सव कोलकाता, 44वां अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार मेला है नई दिल्ली में, निगोल चौकोबा उत्सव मणिपुर, मेरा हौज चौकोबा उत्सव जो है मणिपुर में, कटी बिहू त्यौहार आसाम, अम्बोची जो मेला है आसाम, कुकर तिहार उत्सव नेपाल, गई यात्रा उत्सव नेपाल, अंतर्राष्ट्रीय पर्पल महोत्सव गोवा में, शोमो उत्सव हुआ जो हाल में ही गोवा में हुआ है। अगला क्वेश्चन ये है कि दिसंबर 2025 में यूनेस्को ने कितने नए शहरों को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़ में शामिल किया है? तो उसका जो राइट आंसर है 72। तो ये है हुआ क्या है, क्या मतलब है इस चीज़ का? तो दिसंबर 2025 में अगर हम बात करें यूनेस्को की, उन्होंने अपने ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़ का विस्तार किया है। अब उन्होंने 46 देशों में से 72 नए शहरों का नेटवर्क में शामिल किया है। और उसके साथ साथ जो GNLC जो है ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़ की कुल सदस्यता 91 देशों में 425 शहर तक पहुंच चुकी है। 12 देश पहली बार ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़ में शामिल हुए हैं। उन 12 देश के नाम हैं बेनिन, बुर्किना फासो, चील, साइप्रस, ग्वानी बिसाऊ, इराक, मंगोलिया, नाइजर, तुर्कमेनिस्तान, USA, वेनेजुला और जाम्बिया इसके अंदर नए देश शामिल हुए हैं। अब ये है कि अगर हम बात करें इंडिया की, इंडिया में क्या हुआ है, ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़ को यूनेस्को जो इंस्टीट्यूट फॉर लाइफ लॉन्ग जो लर्निंग द्वारा 2013 का सबसे में लॉन्च किया गया था। GNLC का उद्देश्य है शहरों में जीवन भर सीखने लाइफ लॉन्ग लर्निंग की संस्कृति को बढ़ावा देना इसका काम है। अगर हम बात करें इसमें जो शामिल हुए हैं जो शहर हैं वो शिक्षा, नवाचार और सतत विकास की प्राथमिकता देते हैं। 2025 में कितने भारतीय शहर हैं जो GN का हिस्सा है? तो तेलंगाना का वरगान, केरल के त्रिशूर और नीलांबूर इसका हाल में ही हिस्सा बने हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है भारत के 3 शहर इसका हाल में ही हिस्सा बने हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल में ही अगर एक शपथ ली गई है, मुख्य सूचना आयुक्त की पद की शपथ किसने ली है? तो उनका नाम है राजकुमार गोयल, उनका नाम है। उसके साथ है कुछ और नियुक्तियां भी हुई हैं, जैसे कि शैलेश चंद्रा को जो अंतर्राष्ट्रीय जो ऑटोमोबाइल निर्माताओं संगठन का अध्यक्ष बनाया गया है।
हेनरी बॉन्ड को कोका कोला का जो CEO नियुक्त किया गया है। अजय कुमार शुक्ला को PNB हाउसिंग फाइनेंस के MD और CEO बनाए गए हैं। अमन जैन मेटा इंडिया की पब्लिक पॉलिसी का जो नया प्रमुख नियुक्त किए गए हैं। मिलान नेलावकी जो है BMW के जो CEO नियुक्त किए गए हैं। अमीन वहादत को गूगल में AI इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए चीफ टेक्नोलॉजिस्ट का जो नियुक्त किए गए हैं। टाइम मैगजीन ने नील मोहन 2025 का जो CEO ऑफ द ईयर नियुक्त किया गया है। डॉक्टर रेणुका अय्यर NCCN नेशनल कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर नेटवर्क की जो चीफ मेडिकल ऑफिसर हाल में ही नियुक्त की गई है। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये है कि हाल में ही किस राज्यों में जो किसानों के लिए जो कार्बन क्रेडिट योजना शुरू की गई है, तो उसका जो राइट आंसर है वो उत्तर प्रदेश के अंदर शुरू की गई है। उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए कुछ और फैक्ट्स को देखते हैं। रूफटॉप सोलर जो इंस्टॉल किया है वो उत्तर प्रदेश के लखनऊ सबसे ऊपर है। भारत के जो पहले स्वदेश निर्मित हाइड्रोजन जो फ्यूल सेल वेसल है उसका उद्घाटन वाराणसी में हुआ है। जल जीवन मिशन 2 की अगर हम योजना की बात करें, उत्तर प्रदेश में शिक्षाओं को सबसे आगे रखा है। और उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्त वर्ष 2026 में 40,521 सौर पंप वितरित करेगी। उसके बाद है दीक्षा शर्मा उत्तर प्रदेश पुलिस में DSP के पद पर शामिल हुई हैं। महिलाओं की नाइट ड्यूटी के लिए जो अपनी सहमति देने का जो अधिकार है उत्तर प्रदेश सरकार ने महिलाओं को दिया है। लखनऊ को यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क की सूची में शामिल किया है। जो रक्षा मंत्रालय राजनाथ सिंह ने लखनऊ में टाइटेनियम एंड सुपर एलॉय मटेरियल प्लांट का उद्घाटन किया है। उसके बाद अगला एक फैक्ट्स और भी देखते हैं कि जो जोसेफ एंटेनियो है कास्ट जो चिली के नए राष्ट्रपति बने हैं, वो 4 राइट्स रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार हैं जो उन्होंने 58% वोट अपने नाम किए हैं। वो चिली के जो है 38 राष्ट्रपति होंगे। उनका जो कार्यकाल होगा वो 11 मार्च 2026 से शुरू होगा। चिली कहाँ दक्षिण अमेरिका का एक देश है जिसकी जो राजधानी है सैंटियागो है और इसकी जो सीमा है पेरू, बोलिविया और अर्जेंटीना से लगती है। जो पश्चिमी में इसका जो किनारा है प्रशांत महासागर से जुड़ा है। चिली अर्थव्यवस्था में कॉपर तांबा उत्पादन में सबसे महत्वपूर्ण है। और इसके बाद में जो क्वेश्चन पूछा गया है कि टाइम मैगजीन ने हाल में ही टाइम एंटरटेनर ऑफ द ईयर 2025 का जो किताब है वो किसे दिया है, तो उनका जो नाम है लियोनार्डो डिकैप्रियो को दिया है। उसके साथ साथ CEO ऑफ द ईयर नील मोहन है। पर्सन ऑफ द ईयर आर्किटेक्ट ऑफ द AI हैं। एथलीट ऑफ द ईयर कैटलीन क्लार्क हैं। और आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो ये पूछा गया है कि हाल में ही जो भारत ने अपना खुद का 1.0 जो गीगाहर्ट्ज़ जो 64 बिट ड्यूल कोर स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर लॉन्च किया है, उसका नाम क्या है, तो राइट आंसर है ध्रुव 64 है। तो हुआ क्या है, रिसेंटली हाल में ही जो भारत ने अपना एक स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर जो है लॉन्च किया है जिसका नाम ध्रुव 64 रखा गया है। ये किसने किया है, CDES पुणे ने, सेंट्रल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एडवांसिंग कंप्यूटिंग पुणे द्वारा ये विकसित किया गया है। ये माइक्रो प्रोसेसर जो है डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत बनाया गया है। इसकी जो क्लॉक स्पीड है 1.0 गीगाहर्ट्ज़ है और यह 64 बिट ड्यूल कोर आर्किटेक्ट पर आधारित है। यह पहले स्वदेशी जो प्रोसेसरों की तुलना में अधिक कुशल, बेहतर मल्टीटास्किंग और उच्च विश्वसनीय प्रदान करता है। अगर हम बात करें विदेशी चिप्स पर निर्भरता कम होगी ऐसा करने से, और इसके साथ साथ कुछ और भी स्वदेशी प्रोसेसर हमारे इंडिया में बनाए गए हैं। तो पहला है शक्ति 2018 में IIT मद्रास रक्षा और अंतरिक्ष उपयोगों के लिए, अजीत 2018 में IIT बॉम्बे रोबोटिक्स एंड फैक्ट्री उपयोगों के लिए, विक्रम 2025 इसरो में अंतरिक्ष अनुप्रयोगों के लिए, तेजस 64 2025 में CDES फैक्ट्री ऑटोमेशन के लिए ये बनाए गए हैं। तो आज के लिए इतना ही। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।